नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। इस वक्त देख रहे हैं आप मौर्य न्यूज़ 18। अभी हम आए हुए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। यहां पे देख रहे हैं जो काफ़ी सारे लोग यहां पे मौजूद हैं और 3 दिन से ये लोग धरना दिए हुए हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, ये क्या कारण है, नहीं कारण है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। मौर्य न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है भैया। नमस्कार तमाम मीडिया बंधु, आपको भी स्वागत है मेरे धरना स्थल पे। आपने इस महान धरना को कवरेज किया, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग आज 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे 4 सेनानी, हम लोगों का जो मांग है 12 सूत्रीय मांग है, जिसमें छात्र संघ की चुनाव हो। छात्र संघ की चुनाव होने से एक फ़ायदा होती है, जो विश्वविद्यालय में छात्र नेता का उजागर होता है, और छात्र नेता का अगर उजागर होता है तो छात्र उनसे सवाल करते हैं। जो छात्र जिसका जो प्रतिनिधित्व करता होता है उनसे सवाल करते हैं, जो कैसे हमारे आवाज़ों को रख रहे हैं। आज सैकड़ों छात्र आरा, छपरा, सिवान, अररिया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय से आते हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है दलाली का अड्डा। यहाँ के कुलपति के संरक्षक में बहुत सारे दलाल घूमते हैं, जो छात्रों का काम करवाने का काम करते हैं और पैसा उगाही का काम करते हैं। इसके लिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दूसरी हम लोगों की मांग है, जो यहाँ के छात्रों को, जो SC ST वर्ग के छात्र हैं, उन्हें फ्री में शिक्षा ग्रहण किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत SC ST वर्ग के छात्रों को फ्री में शिक्षा देने की परंपरा है, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण SC ST वर्ग को पैसा लिया जा रहा है। वो गरीब प्रताय के लोग जो दूर दराज से आते हैं मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, वो सोचते हैं जो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ के छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव होगा, लेकिन यहाँ 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है, 2 साल की डिग्री 2 साल में नहीं मिलती है। हम लोगों का मांग है जो 3 साल की डिग्री 3 साल में, 2 साल की डिग्री 2 साल में दिया जाए। सबसे बड़ी मुद्दा है डाटा सेंटर को लेकर। डाटा सेंटर में आप देखे होइएगा, हजारों छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है। कभी नरेंद्र मोदी को एग्जाम देने के लिए बुला लिया जाता है, कभी अमित शाह भी आ जाते हैं, तो कभी फागू चौहान को भी आना पड़ता है। मानसिक प्रताड़ना किया जाता है यहाँ छात्रों के साथ, मानसिक खिलवाड़ किया जाता है छात्रों के साथ। हम लोगों का एकमात्र मांग है, जो 28,000 छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, आप जब शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो डिग्री देने में क्या अंतर है। आप अगर शिक्षा नहीं देते हैं तो कम से कम समय पर तो डिग्री दीजिए। अगर समय से डिग्री दीजिएगा तो यहाँ से छात्र जाएगा, सेंट्रल विश्वविद्यालय से PG और PhD की पढ़ाई करेगा, वह गुणवत्ता को समझेगा। दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इसी कारण आज तीसरा दिन है हम लोगों का। आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन को भी आह्वान करते हैं, कुलपति को भी आह्वान करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारी मेडिकल की टीम। यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब आए हुए थे कि नहीं? पुलिस महकमा तो दौड़ रही है, लेकिन पुलिस महकमा वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दौड़ रही है। वो तो हम लोग भी बुलाए हैं पुलिस महकमा को। पुलिस महकमा हजारों की संख्या में रहती है, लेकिन यहाँ हम लोगों का लड़ाई है जो ये मांग को लेकर, ये मांग पूरा करने को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं पानी के लिए। शर्म की बात है। अब तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से भी यहाँ के सरकार को भी आह्वान करते हैं, शर्म की बात है। एक छात्र अपने विश्वविद्यालय में पानी के लिए लड़ रहा है, एक छात्र अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए लड़ रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के संरक्षित पोषित माफिया विश्वविद्यालय को चलाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। हम आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से आह्वान करते हैं, अगर हमारे सेनानी को 24 घंटा के अंदर सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 8 तारीख को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के तमाम मुख्यालय को मिथिला स्टूडेंट यूनियन घेरने का काम करेगा। घेरने का काम करिएगा आप लोग जी। आप लोग कितने दिन से हैं यहाँ पे धरना दिए हुए? आपको बताएं अभी तुरंत, हम लोग 3 दिन से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ना सेनानी कुछ खाने को तैयार है, ना पीने को तैयार है। इस छात्र हित के लिए मरने को तैयार है। आप जो बोले हुए थे जो यहाँ पे काम करने के लिए पैसा ले रहे हैं, यानी कि कौन काम करने के लिए पैसा ले रहे हैं? यहाँ पे जो भी, जैसे रिजल्ट पेंडिंग की समस्या हो, रिजल्ट में कम नंबर देने की समस्या हो, या भी कोई एब्सेंट की समस्या हो, यहाँ के पदाधिकारी के संलिप्त दलाल घूमते हैं। 10-20 दलाल पूरे विश्वविद्यालय में घूमते रहते हैं। आप अभी भी जाइएगा विश्वविद्यालय में तो आपको 3500-5000 रुपया की मांग करता है। यहाँ छात्र बार बार आवेदन जमा करता है, पुनः उसका काम नहीं करता है, और अगर दलाल एक बार आवेदन जमा करता है उसका काम कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उनसे, उन दलालों का
दलालों को पैसे से विश्वविद्यालय पदाधिकारी की पेट भरता है। यह दुर्भाग्य की बात है, यह सोचनीय बात है। यानी ये यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर है कि नहीं है? कंट्रोलर मानिए तो नहीं है। नहीं है। वह औरत को रहने से क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मर्द होते हुए भी औरत है तो उसको तो हम बोलते हैं चूड़ी पहन के बैठना चाहिए। आपका कहने का मतलब है चूड़ी पहन के बैठना चाहिए? भाई चूड़ी पहन के बैठेगा तभी ना काम होगा। उसको हम लोग देखेंगे, निहारेंगे, आ जाएंगे। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको? वो कंट्रोलर नहीं है। तो कौन है? वो कंट्रोलर नहीं है, वो भी कुलपति के द्वारा माफिया है। यानी क्या समस्या है, नई समस्या, वो आके कुछ नहीं है तैयार। आप सुन लीजिए, इनसे भी पूछ लीजिए। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं हम। आप विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं। चलिए, मौर्य न्यूज 18 में आपका स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने न्यूज़ कवर करने के लिए आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सही बात है ये सब हो रहा है? देखिए सही बात तो ये है कि लगातार हम लोग 5-7 सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार छात्रों के हित में प्रोटेस्ट करते आ रहा है। हमने 15 नवंबर 2017 को पूरे बिहार में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन किए थे यहाँ पे। उसके बाद से ये परिणाम हुआ कि 3 सालों की डिग्री 3 सालों में मिलने लगा, 2 सालों की डिग्री 2 सालों में मिलने लगा, और बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना मिथिला विश्वविद्यालय। मगर कुछ दलाल तत्वों के चक्कर में, कुछ माफियाओं के चक्कर में ये यूनिवर्सिटी कोविड के बाद से माफियाओं का गढ़ बन चुका है। न डिग्री सही पे मिलता है, न यहाँ पे छात्रों का समस्या सुना जाता है। आप डेटा सेंटर का बात करिएगा तो कभी मार्कशीट निकलता है, तो कभी महेंद्र सिंह धोनी का फोटो लगा दिया जाता है, कभी लड़का के जगह पे लड़की का फोटो लगा दिया जाता है। जो विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं है एग्जाम में उसको पास कर दिया जाता है, और जो विद्यार्थी प्रेजेंट है उसको अपसेंट कर दिया जाता है। इन सब तमाम रचनात्मक मुद्दों पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का लगातार 3 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। यदि हमारी मांगों पे पहल नहीं किया तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से आने वाले समय में अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों को हम पूछेंगे, जो हम यदि पढ़ने के लिए यहाँ पे जाते हैं, जो सांसद विधायक यहाँ पर सीनेटर सिंडिकेट बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उसको जवाब देंगे, और हम अपने क्षेत्र में टपने तक नहीं देंगे। आपके कहने का मतलब है जो अपने क्षेत्र में टपने तक नहीं दीजिएगा? हाँ, यदि हम एक छात्र हैं, हमारी समस्याओं का यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं उठाएगा सीनेट सिंडिकेट में, यहाँ का वीसी नहीं सुनेगा, यहाँ से हम जो रिप्रेजेंटेटिव को हम जिता के भेजे हैं वो वीसी को नहीं बोलेगा जो मेरे क्षेत्र के छात्रों का ये समस्या है, तो हम उसको क्षेत्र में टपने नहीं देंगे। और आने वाला समय में यही नवयुवक चुनाव में खड़ा होकर उनको हराने का काम करेगा। हराने का काम करिएगा। चलिए, हम यहाँ के और स्टूडेंट सबसे कुछ बातचीत करेंगे। तो बताइए भैया, मौर्य न्यूज 18 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कंट्रोलर सब कुछ नहीं कर रहे हैं? कंट्रोलर आप देखें, आवेदन तो लेते हैं, आवेदन पर कोई सुनवाई होती नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट के पास कितने आवेदन दिए हैं तो कुछ मालूम होगा आपके पास? 10 आवेदन एक स्टूडेंट दिए हैं। महीनों चक्कर लगाते हैं विश्वविद्यालय का। उनको मतलब कि हम लोग का जो मांग है पीछे लिखा हुआ है 12 सूत्रीय मांग है, उसमें साइन बोर्ड की मांग है। स्टूडेंट को ये तक नहीं पता है जो वाइस चांसलर मेरे कहाँ बैठते हैं, परीक्षा नियंत्रक कहाँ बैठते हैं, रजिस्ट्रार कहाँ बैठते हैं। साइन बोर्ड की मांग है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, सब जानते हैं जो दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं तो पानी पीने के लिए। शर्म की बात है जो यहाँ पे स्टूडेंट लाखों की तादाद में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी पीने के लिए व्यवस्था तक स्टूडेंट का कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे ना टॉयलेट का व्यवस्था है, ना पानी पीने का व्यवस्था है, ना इतना धूप में स्टूडेंट लोग आए हैं जगह जगह से, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय से। वो कहाँ पे रुकेंगे? देखिए तो कहीं पे धूप छोड़ के कहीं पे छाया दिखाई देता है। धरना स्थल का देखिए, आप लोग धरना दिए जी। तो आप देख एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं दिया, सबको एक समान कर दिया है। 500 बच्चा, 1000 बच्चा भी हम लोग आके देखे हैं। 12 बजे तक, 11:30 बजे गेट में ताला लगा रहता है। जो बच्चा एग्जाम 5 सब्जेक्ट का देता है उसको 5 सब्जेक्ट में एब्सेंट करता है। अभी मौजूदा स्थिति को आप लोग समझिए कि जो सेकेंड पार्ट वाले बच्चों का रिजल्ट आया है उसका 3rd पार्ट का एग्जाम का डेट आ चुका है, जो 2 मई से एग्जाम लेगा, लेकिन बच्चा का सेकेंड पार्ट का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसमें 100% डाटा सेंटर का है। डीसी से वेरिफिकेशन करके डाटा सेंटर इतना भ्रष्टाचार अभी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं कर रहा है। इसी लेकर और जितने उच्च पदाधिकारी हैं वो डाटा सेंटर को सुरक्षा मुहैया कराए हुए हैं। आज से एक साल पहले छात्र आते थे, वो आके अपना काम ही करवाते थे, लेकिन आप अभी मौजूदा स्थिति देख लीजिए। स्थिति है। धन्यवाद।
सकते हैं ये लोग धरना दिए हुए हैं, तो 2 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, तो डॉक्टरों सब यहाँ पे अभी मौजूद है। 4 है, देखिए 4 आदमी अभी यहाँ पे मौजूद है, यानी जिसका अभी इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर सब भी यहाँ पे मौजूद हैं अभी। आप दिखाइए इन सबको। तो बताइए भाई, आपका नाम क्या है? अमन कुमार पांडे। यानी कैसे हुआ आपको ये सब? हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारी मांग को नहीं मांगी जाएगी तब तक हम लोग यहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे रहिएगा जी। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए यहाँ के स्टूडेंट सबसे कुछ बातचीत करते हैं। रुक, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहाँ से आए हैं? मैं बेगूसराय से आई हूँ। यानी क्या कारण है, क्या समस्या है आपसे? हम यहाँ छात्र हितों में लड़े। पार्ट 1 पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उनको भी फेल कर दिया गया, प्रमोट किया गया, यहाँ तक अब्सेंट कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उनके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है, जो एग्जामिनर उनके एग्जाम लिए हैं उनका सिग्नेचर है, फिर भी यहाँ अब्सेंट कर दिया गया है। यहाँ के डाटा सेंटर में क्या है, यहाँ के कंट्रोलर महोदय क्या करें, यहाँ के माननीय कुलपति क्रूर एवं निर्दयी जो हैं महोदय जी हैं, माननीय निर्दयी कुलपति महोदय जी, पता नहीं एक आँख में जो है काला चश्मा लगा के ऑर्डर देते हैं या क्या ऑर्डर देते हैं, या एकदम इतना निर्दयी हो चुके हैं कि इनको दिखाई नहीं देता, या सच में इनका आँख खराब है। जो प्रेजेंट स्टूडेंट को अब्सेंट कर दिया जाता है, जो अब्सेंट नहीं है उसको प्रेजेंट करके पास कर दिया जाता है। और यहाँ का जो मार्कशीट और एडमिट कार्ड में जो पिक्चर आता है स्टूडेंट का, उसमें कभी गणपति जी तो कभी आलिया भट्ट का आता है। कभी गणपति जी का, कभी आलिया भट्ट का। तो कभी अभी तक आप कितने बार एप्लीकेशन दे चुके हैं? यहाँ एप्लीकेशन का तो नाम ही मत लीजिए। हर 2 दिन के बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन देता है और 1 सप्ताह बाद आने को बोला जाता है। 1 सप्ताह तो सालों में 1 सप्ताह उनका दौड़ते दौड़ते पैर का चप्पल खिया जाता है, घिस जाता है, लेकिन यहाँ पे सुनते नहीं हैं। इनके पास पता नहीं दिल है या पत्थर है। आपके कहने का मतलब दिल है या पत्थर है? जी, इनके पास दिल तो है ही नहीं, पत्थर भी है या नहीं पता नहीं। पत्थर भी हो सकता है घिसने से, जो पत्थर में भी बार बार संघर्ष करने से वो भी घिस करके निशान बन जाता है, लेकिन उनके पास हमको लगता है पत्थर भी नहीं है, दिलहीन है ये। कितने आदमी मैं हैं? अकेली आई हूँ। देखिए, बहुत ही दुख का बात है, ये लड़की बार बार दौड़ के आ रही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आखिर इनके साथ बहुत ही गलत बात हो रहा है, गलत काम हो रहा है। चलिए, मोरी न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है, धन्यवाद।